हेलो दोस्तों, नमस्कार। सामान्य अध्ययन की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं आज महत्वपूर्ण अनुसूची। जैसे अनुसूची, सभी अनुसूची 12 अनुसूची हैं टोटल संविधान में। तो पहली अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 आता है राज्य, जिसमें पहले अनुसूची में क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है, दूसरे अनुसूची में वेतन, तीसरे में शपथ, चौथे में सीटों का आवंटन, पाँचवें में जनजाति क्षेत्र, छठवें में पूर्वोत्तर राज्य, संघ राज्य समवर्ती सूची, सातवें अनुसूची में, आठवें में भाषाएं 22 अंग्रेजी, जिसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है, नौवीं में भूमि सुधार से संबंधित अधिनियम है, 10वीं अनुसूची दल बदल, 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में नगर पालिका। तो इसका एक ट्रिक भी है, जैसे 6वें सास जाकर पिसाए ससुर भाभी दाल पीती नगर में, ये आपको बार बार लिख लेना अपने कॉपी में। तो जैसे 6वें सास, 6 से क्षेत्रफल, वैसे वेतन, 7 से शपथ, 7 से सीटों का आवंटन, जैसे जाकर जनजाति क्षेत्र, पी से पंचायती राज, और पिसाए से पूर्वोत्तर राज्य, ससुर से समवर्ती सूची, भाभी से भाषा, भी से भूमि सुधार आंदोलन, दाल से दल बदल, पी से पंचायती राज, और न से नगर से नगर पालिका के बारे में। तो इसमें मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई हैं। तो इसके बारे में कौन कौन सा अनुसूची जोड़ी गई, कब जोड़ी गई हैं, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो पहले अनुसूची कहता है कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक राज्य के नाम व उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं कितनी हैं, इसके बारे में पहली अनुसूची में बताया गया है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता में जैसे राष्ट्रपति की वेतन, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन, जिसमें प्रधानमंत्री का वेतन शामिल नहीं है। तीसरी अनुसूची में शपथ जैसे किसकी शपथ, मंत्री, सांसद, सीएजी, एमएलए, न्यायाधीश आदि के शपथ के बारे में, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल के शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। चौथी अनुसूची बात करता है अनुच्छेद 80(2) में। चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, जैसे सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर 1971 से 1926 तक की बात है, इसमें 2026 तक की। अगली अनुसूची है पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में 5वीं अनुसूची में बात की गई है। छठी अनुसूची के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसे हम शॉर्ट में AMTM कहते हैं, के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ये छठी अनुसूची में है। अगला है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 जिसे GST काउंसिल है, GST जोड़ा गया। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के बारे में अनुसूची 7 में बात की गई है। अनुसूची पहले इसमें देख लेते हैं कि संघ सूची में क्या क्या है, संघ सूची के विषय कितने हैं और राज्य सूची के विषय कितने हैं, समवर्ती सूची के विषय कितने हैं। तो संघ सूची में इसमें दिए गए विषय पर सरकार कानून बनाती है। संघ सूची के अंतर्गत जो भी विषय दिया गया है, इसके अंतर्गत सरकार कानून बनाती है। संविधान लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। संघ सूची में इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय जैसे देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा तार मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति इत्यादि। राज्य सूची के अंतर्गत क्या है, इसमें दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। जैसे राष्ट्रीय हित के संबंधित होने पर केंद्र सरकार
कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय हो गए हैं। इसके कुछ विषय जैसे शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग आदि आते हैं। जैसे समवर्ती सूची इसके अंदर दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, परंतु कानून के विषय पर समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। जैसे कोई भी कानून बनाया गया तो वो कानून केंद्र के द्वारा मान्य होगा। राज्य अगर कानून बनाती है तो केंद्र भी चाहे तो केंद्र के द्वारा मान्य होगा। इसमें पहले 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें लगभग 52 विषय हो गए हैं। इसका संशोधन हम अभी नहीं कर पाए हैं, तो हम अभी तक 52 विषय पर चर्चा होती है। इसके अंतर्गत जैसे दीवानी, फौजदारी, कानून प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, संघ, वन इत्यादि आते हैं। अगला है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में इसमें 14 भाषाएं थी और इसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अंग्रेजी, जिसमें भी अंग्रेजी शामिल नहीं है। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 16वीं, 17वीं, 18वीं भाषा जोड़ी गई, जिसे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी कहते हैं, जिसे नमक, शॉर्ट में नमक भी कहते हैं। नमक से हम याद रख सकते हैं, जैसे 15, 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी या नमक हम याद कर सकते हैं। संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली इसको जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार से संबंधित। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत भूमि सुधार से संबंधित बात की गई है। इसमें केशवानंद भारती केस में 24 अप्रैल 1993 जुडिशियल रिव्यू संभव है, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बात की गई है। 9वीं अनुसूची में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इसके द्वारा इस अनुसूची में विषयों को न्यायालय की चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इसमें अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल की बात करता है। अनुच्छेद 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल की बात, जिसे दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों को निर्भरता से संबंधित उपबंध अनुसूची 10वीं की बात करता है। अनुसूची 11वीं कहता है पंचायती राज से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लाई गई और यह लागू हुई 1993 में। इसमें 29 विषय हैं। जैसे प्रश्न पूछ लेता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो हमारा इसमें है कि अनुसूची 11 में कुल 29 विषय हैं। अगला है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 343 पी से अनुच्छेद 343 ZG, जिसमें नगर पालिका के बारे में बात की गई है। यह संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो लागू हुआ था, ये भी 93 में। इसके द्वारा इसमें 18 विषय टोटल हैं। यह स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करता है, जैसे नगर पालिका के बारे में। इसमें 18 विषय हैं। तो अनुसूचियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से आपका बन सकता है। इससे बाहर अनुसूची से कोई प्रश्न नहीं बनता। लगभग सभी परीक्षाओं में इसी से ही प्रश्न बन जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।